इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज चल रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि दोनों तरफ के प्लेयर शॉर्ट बॉल पे आउट हो रहे हैं। और ये भी है कि शॉर्ट लेग पर आजकल ज़्यादा फील्डर रहते हैं कि कैच पकड़ ले। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आया। कल एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था शॉर्ट सेलिंग। इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। अरे शॉर्ट सेलिंग, आपने जैसे अभी वो सुना होगा कि जब लास्ट हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी पिछली जनवरी में, तो उसके बाद अडानी के शेयरों में क्या हुआ था? अडानी के शेयरों में बहुत तेज गिरावट आई थी और फिर उसमें शॉर्ट सेलिंग होनी शुरू हो गई। अच्छा, तो इसका मतलब समझे आप या और समझाओ? नहीं, इसका मतलब आप और समझाइए, मुझे समझ में नहीं आया है। तो देखो, अगर जैसे कोई मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, और वो इन्वेस्ट करके एक शेयर है जिसपे उसने इन्वेस्ट किया है, अच्छा। और कुछ इन्वेस्टरों ने दाव लगाया है कि ये शेयर नीचे जाएगा, ठीक है, नीचे की पोजीशन ले रखी है, वो उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि ये शेयर नीचे जाएगा और उन्होंने नीचे की पोजीशन ले रखी है। तो अगर वो शेयर नीचे जाता है तो उन्हें प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वो शेयर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा उस पोजीशन से, तो फिर उन्हें लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो जब इन्वेस्टर, एक ट्रेडर, जब वो पोजीशन लेगा नीचे की पोजीशन लेकर, और फिर वो शेयर भी उसी के मुताबिक चलता हुआ नीचे जा रहा है, उस वक्त जो वो अपना शेयर बेच देगा, तो उसे ही शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये शेयर नीचे जा रहा है तो मुझे प्रॉफिट होगा? कुछ उदाहरण है आपके पास? देखो, मान लो आपने 100 रुपए का शेयर है, आपने वो शेयर 100 रुपए पे एक बार बेच दिया और दोबारा से 85 रुपए के करीब खरीद लिया या 80 रुपए पे खरीद लिया, ठीक है। तो जो 20 रुपए का 15 रुपए का जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट हुआ। अच्छा। ठीक है, क्योंकि आपने 100 पे बेच के दोबारा 85 या 80 पे खरीद लिया है। अब अगर आपने वो शेयर 100 पे बेच दिया और वो उसके बाद 115 चला गया है, ठीक है, तो फिर वो लॉस की तरफ जाएगा। जैसे मैंने बताया कि अगर आपने नीचे की पोजीशन ले रखी है, मान लीजिए आपने प्रेडिक्ट किया है कि शेयर 100 रुपए जाएगा, ठीक है, तो वो 100 से नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होता चला जाएगा। लेकिन अगर वो 100 से ऊपर जाएगा तो आपको वो लॉस होता चला जाएगा। अच्छा, तो ये होता है शॉर्ट सेलिंग, कि जब आप नीचे में उसको बेचते हैं। हाँ, तो ये हम लोग इंडिया में क्या शॉर्ट सेलिंग मतलब कर सकते हैं? हाँ, इंडिया में हर तरह से शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, मतलब हर कैटेगरी में सेबी ने अलाउड किया हुआ है शॉर्ट सेलिंग करने के लिए। लेकिन जो मतलब ऐसा होता है कि आप जो शॉर्ट सेलिंग करेंगे वो नेकेड शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। इसके लिए आपको उन शेयरों को ब्रोकर्स से उधार लेना पड़ेगा। और फिर उन शेयर्स को उधार लेके आपके पास आएंगे, तभी आप उन्हें सेल कर सकते हैं। नेकेड शॉर्ट सेलिंग नहीं हो सकती। अच्छा, ये नेकेड शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? मतलब पहले ऐसा होता था कि बिना खरीदे आप स्टॉक्स को बेच सकते हो। अच्छा, नेकेड शॉर्ट सेलिंग मतलब आप स्टॉक्स को खरीदोगे नहीं, लेकिन आपने उसे बेच दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, अब आपको ब्रोकर से स्टॉक्स को उधार लेना पड़ेगा, तभी आप उसे सेल कर सकते हो। अगर मुझे शॉर्ट सेलिंग करना हो तो उसके लिए मुझे डिक्लेरेशन भी देनी पड़ेगी क्या? हाँ बिल्कुल, सेबी ने नियम बनाया है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें अगर आप शॉर्ट सेल कर रहे हैं तो आपको बताना होगा कि ये ट्रांजैक्शन आपकी शॉर्ट सेल है या नहीं। जिस दिन आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आपको तभी बताना होगा ये बात। आपने तो शॉर्ट सेलिंग और नेकेड के बारे में, तो ये नेकेड शॉर्ट सेलिंग के बारे में तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो अगर आगे आपको कुछ जानना होगा तो आप कहाँ आओगे? जागरण बिजनेस पे।